अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले कभी मोशन के बारे में पढ़ा है? एग्जैक्टली, इन चैप्टर नंबर 3 हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। तो हमने उस चैप्टर में जब भी किसी बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ा है तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक कार है, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इस वजह से हम इस मोशन को क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। और उस चैप्टर में हमने जितनी भी मोशन पढ़ी, इस गाड़ी की वेलोसिटी, इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट, इस गाड़ी के एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें फाइंड आउट की। क्योंकि बॉडी लीनियर मूव कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन सब लीनियर होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इमेजिन करें कि ये गाड़ी सर्कुलर पाथ में भी तो मूव कर सकती है। अगर ये गाड़ी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो फिर तो हम इसको चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो सारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन को डील करने के लिए हैं। तो यहाँ पे हमें नई इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और हमें कुछ नए कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सर्कुलर मोशन को उर्दू में कहें तो हम क्या कहेंगे कि एक चीज़ गोल गोल घूम रही है। अब किसी चीज़ का गोल गोल घूमने में दो मतलब है। एक तो हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी किसी पॉइंट या एक्सिस के गिर्द गोल गोल घूमती है, लेकिन वो पॉइंट और एक्सिस उस बॉडी से बाहर होता है। मिसाल के तौर पर, चांद जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो ये चांद गोल घूम रहा है। तो इंग्लिश में मैं इसे कहूँगा कि चांद सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रहा है वो उसकी बॉडी से बाहर है, यानी कि ज़मीन पर है। तो स्टूडेंट्स, ये होती है सर्कुलर मोशन। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ज़मीन का सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना भी हमारे पास सर्कुलर मोशन की एक मिसाल है। तो इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना भी सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। नाउ स्टूडेंट, एक्सिस जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है लाइज आउटसाइड द बॉडी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूरज के गिर्द जमीन का घूमना। और हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, चांद का जमीन के गिर्द घूमना। और हम रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। हमारे पास ये सब की सब एग्जांपल्स सर्कुलर मोशन की हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि गोल गोल घूमने के दो मतलब हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ज़मीन घूम रही है, तो डियर स्टूडेंट्स ये अपने ही एक्सिस में घूम रही है, यानी कि जो एक्सिस है वो इसी के ही अंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे? नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसे हम रोटेशनल मोशन कहेंगे या रोटेटरी मोशन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि गोल घूमने में एक और मोशन भी आ सकती है, और वो कौन सी है? रोटेशनल मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, स्पिन मोशन। तो आप देख रहे हैं एक्सिस जिसके गिर्द बॉडी ने मूव करना है लाइज इनसाइड द बॉडी। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी आ जाएंगी? रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फैन है, तो इसके पार्टिकल जिस एक्सिस के दौरान घूमेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो एक्सिस इसी में ही लाइज करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक रोटेशन मोशन आ जाएगी। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, व्हील का घूमना, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? रोटेशनल मोशन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको गोल गोल घूमने के दो मतलब बताए, एक सर्कुलर मोशन और एक हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। बट डियर स्टूडेंट्स, हम सर्कुलर मोशन पढ़ने के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, हमारे पास ये एक बॉडी है और इसके अंदर क्या है? मोशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं ये बॉडी, ये स्फीयर क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्योंकि इसका एक्सिस इसी में ही लाइज करता है।
तो फिर हम कहेंगे कि ये जो स्फीयर है हमारे पास ये रोटेट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने इस स्फीयर का एक पार्टिकल इमेजिन करूं तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल आपको सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो पूरा स्फीयर हमारे पास रोटेट कर रहा है, लेकिन इस स्फीयर का एक पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सर्कुलर मोशन भी आ जाती है और रोटेशनल मोशन भी आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को जुदा करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आसान नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में इन दोनों चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, इन दोनों चीज़ों को साथ ही डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का पहला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।